जय हिंद साथियों। अभी तक का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है टूर ऑफ ड्यूटी, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी इन इंडियन आर्मी। अभी कल तक तमाम प्रकार के आपने देखा होगा फर्जी वीडियो चल रहे थे कि अब ऐसा हो जाएगा, जो रिटन एग्ज़ाम है वो जिनके पेंडिंग है 1.5-2 साल से वो भी टीओडी के अंदर में आएंगे, या जल्द टीओडी की भर्ती शुरू होगी। जब से परसों मैंने टीओडी के लिए कोई वीडियो बनाई है और पूरी जानकारी दी कि आपको आर्मी में काम कैसा होता है, आर्मी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या कोर रेजिमेंट में फ़र्क होता है, क्या इन्फेंट्री रेजिमेंट में फ़र्क होता है। अगर टीओडी अभी लागू हो जाएगी तो कोर रेजिमेंट में जो ट्रेड जिनके लंबे चलते हैं वो कैसे मैनेज होंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग तो उनकी बेसिक ट्रेनिंग है, और उसके बाद कब वो अपनी ट्रेनिंग करेंगे, कब अपना ट्रेनिंग का 6 महीने का पीरियड उसको पूरा करेंगे। तो इस प्रकार की पूरी आपको जेन्युइन जानकारी दी थी, जिसमें कि आप लोगों की बहुत ही शानदार प्रतिक्रिया और बहुत ही शानदार आपके कमेंट्स आए, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो जिन्होंने अभी तक टूर ऑफ ड्यूटी की सच्चाई नहीं देखी है, आई बटन पे वीडियो है, आप लोग देख लें, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। टूर ऑफ ड्यूटी को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आप लोगों को घबराने की भी जो अभी तक आप लोगों के अंदर में एक नेगेटिव एनर्जी आ चुकी थी कहीं ना कहीं, वो ज़रूर बाहर होगी। तो जो वीडियो है जिन्होंने नहीं देखा है एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए, अब आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है मुद्दा आपका कि जिनके रिटन एग्ज़ाम पेंडिंग है क्या वो भी टीओडी के अंदर में आएंगे। पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये कि जिनके फिजिकल हो चुका है और मेडिकल हो चुका है और रिटन एग्ज़ाम बाकी हैं, क्या उनका दोबारा आर्मी मेडिकल होगा या नहीं होगा। तो आज दोनों पॉइंट के ऊपर मैं बात करेंगे, और साथ ही आपके जो दो डाउट्स है ये भी पूरी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेन मुद्दे पर जाते हैं कि क्या जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग है क्या वो टीओडी के अंदर में आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 2 क्लियर करता हूं, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 क्लियर करूंगा तो आपका पॉइंट नंबर 1 वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 है, क्या जिनके मेडिकल और जिनका फिजिकल क्लियर है और रिटर्न उनका बाकी है, क्या उनका दोबारा मेडिकल होगा। मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि आर्मी में आपका मेडिकल भर्ती होने से पहले भी और भर्ती होने के बाद में भी आपका रीमेडिकल जरूर होता है। तो मेडिकल को लेके आपको कुछ भी घबराना नहीं है। अगर आप एक बार आर्मी का मेडिकल क्लियर कर चुके हैं तो कोई ऐसी बात नहीं कि आपका दोबारा मेडिकल में आप फेल हो जाएं या आप रह जाएं। बस उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि आप अपने जो मेडिकल क्लियर हो चुके हैं वो अपने हाथ पाँव और अपनी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही सेंसिटिव टाइम होता है जब कुछ ना कुछ आप लोग बाइक चलाते हैं या ऐसे कुछ हो जाता है और हाथ पैर को टूटने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, या गेम्स आप लोग खेलते हैं। तो ये टाइम जो है आप लोगों का जिनका मेडिकल क्लियर है तो उनका मेडिकल होगा, क्योंकि आर्मी का एक रिशेड्यूल होता है कि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका होता है तो भी आपका मेडिकल होता है। और अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद में आप अपने रेजिमेंट सेंटर में जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो भी आपका मेडिकल होता है। लेकिन अगर आप एक बार क्लियर हैं और आप ईमानदारी से क्लियर हैं तो आपका कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी बात होती नहीं कि आप दोबारा अनफिट हो जाएं। और आर्मी में मैं हमेशा ही बोलता हूं कि रीमेडिकल इसलिए होता है ताकि आर्मी की भर्ती के जो पैमाना है पारदर्शिता का वो हमेशा बना रहे। चलिए, ये तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे कि जिनका मेडिकल क्लियर है और रिटन एग्ज़ाम बाकी है क्या वो टूर ऑफ ड्यूटी के अंडर में आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपको सबसे पहले, जो आपने परसों की मेरी वीडियो देख ली होगी, जिन्होंने देख ली है उनको तो कोई डाउट रहेगा नहीं, जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देखना, ताकि और उसका आपको मैं निचोड़ बता देता हूँ। जैसे इंडियन आर्मी के 2 बड़े भाग होते हैं, एक होती है आपकी कोर, जैसे आपकी सिग्नल होगी, सीएमपी होगी, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर होगी, आर्मी सर्विस कोर होगी, आर्मी एजुकेशन कोर होगी। ये हमारी बहुत सारी कोर रेजिमेंट हैं, और हमारी आर्मर्ड कोर होगी। तो इनमें क्या होते हैं, जो उनके ट्रेड होते हैं, जैसे इनकी बेसिक जो होती है वो 6 महीने की तो होती है। और एक सैनिक चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, उसको बेसिक ट्रेनिंग अपनी पास होनी बहुत निहायती जरूर होती है, तब जाके उसको ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि 6 महीने की तो ट्रेनिंग करेगा ही करेगा, वो बेसिक ट्रेनिंग होगी। और टीओडी का जो सूत्र है बता रहे हैं कि वो 6 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा। हालांकि इसको लेके कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, फालतू में अपने आप को पैनिक कर रहे हैं, फालतू में अपने आप को हम नेगेटिव एनर्जी में डाल रहे हैं। जब आ जाएगा तो उसके बारे में भी आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले आपको वीडियो बना के मैं ही बताऊंगा जेन्युइन वाली, जो कि आर्मी कंटेंट होता है, आप लोगों को वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोर में होते हैं इनकी बेसिक के साथ में इनका ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अभी तक तो ये जब क्लियर है ही नहीं कि टूर ऑफ ड्यूटी का सर्विस पैटर्न क्या होगा, कैसे उनकी ट्रेनिंग होगी, और कोर में अगर वो जाएंगे नहीं जाएंगे तो इतने कम टाइम पे कैसे अपने ट्रेड की ट्रेनिंग भी पार करेंगे और कैसे अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी पार करेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसको लेके आपने डिमोटिवेट नहीं होना है।
तो जिनके रिटन एग्जाम पेंडिंग है वो लोग टूर ऑफ ड्यूटी के अंडर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि जो लोग जिनके भी रिटन एग्जाम पेंडिंग हैं वो नए वाले भर्ती पैटर्न के अंदर में नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो लोग भर्ती जब उन्होंने अप्लाई करी थी वो पुराने पैटर्न पे अप्लाई करी थी, यानी कि सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल एम्यूनेशन, सोल्जर टेक्निकल एविएशन, सिपाही फार्मा। आपको पता है कि फार्मा के लिए कितनी लंबी पढ़ाई होती है, उसके बाद में आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग होती है। आपकी सिविल पढ़ाई का आर्मी में कोई लेना देना नहीं है, वो क्राइटेरिया में आता है, वापस आपको आर्मी अपनी ट्रेनिंग करवाती है। तो जो ये ट्रेड हो गए हैं उनका तो कोई चांस बनता नहीं है। अब जब इन ट्रेडों का चांस नहीं बनेगा तो सोल्जर जीडी ट्रेड्समैन का इनका भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो भर्ती पैटर्न पहले वाला है तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी पहले के आधार पे ही होगा, यानी कि जिनका रिटन एग्जाम पेंडिंग है वो बिल्कुल भी टूर ऑफ ड्यूटी के अंडर में नहीं आएंगे, क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी का तब तक खाका ही तैयार नहीं हुआ, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ। तो इस चीज़ को लेकर आपने बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि जिनकी भर्तियां पेंडिंग है, जिनका फिजिकल हो चुका है, वो टूर ऑफ ड्यूटी के अंडर में आएंगे। तो आप लोगों को इस मैटर को लेके कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप वो पुरानी भर्ती पैटर्न पे ही आप चलेंगे, और जो पुरानी भर्ती पैटर्न होता है जिसमें कि अगर आप सिलदौर जीडी की अगर बात करें तो उनकी 6 महीने की उनकी बेसिक, 3 महीने की उनकी एडवांस, और उसके बाद जाके उनका टेस्ट होता है। 32 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में 34 वीक में आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। टेस्ट होने के बाद में आपकी फिर कसम परेड की ड्रिल होती है, तैयारियां होती है, डायरेक्ट कसम परेड नहीं होती, उससे पहले भी आपकी तैयारी होती है। और इंडियन आर्मी में आपकी कसम परेड कैसी होती है, जल्द उसको लेके भी आपको वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आर्मी में कसम किस प्रकार खाई जाती है और क्या उसके मायने होते हैं। तो ये तो हो गया पहले वाला पैटर्न सोल्जर जीडी का। वैसा ही सेम ट्रेड्समैन का भी है, 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, फिर उनकी ट्रेड ट्रेनिंग, चाहे वॉशरमैन का हो चाहे कुक का हो। कुक का यानी कि जिनको हम शेफ बोलते हैं, उनकी गया में ट्रेनिंग चलती है, और गया में जो ट्रेनिंग चलती है वो भी उनकी फिर उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में डिसाइड होते हैं कि वो एक जनरल शेफ होंगे या मेस शेफ होंगे, यानी कि जो अधिकारियों का खाना बनाते हैं। तो इनमें भी कैटेगरियाँ अलग अलग हो जाती है। उसी प्रकार हमारे अन्य ट्रेड और होते हैं, जैसे पेंटर का हो गया, या आपने देखा होगा बहुत सारे एसी में ट्रेड होते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे ट्रेड्स होते हैं। स्टीवर्ड का ट्रेड हो गया, अन्य पेंटर ट्रेड हो गया। तो ये अलग अलग ट्रेड होते हैं। बेसिक ट्रेनिंग के साथ में इनकी ट्रेड ट्रेनिंग का ड्यूरेशन इनका अलग हो जाता है। तो ठीक है, तो ये लोग भी नहीं आएंगे, यानी कि सोल्जर जीडी वाले भी नहीं आएंगे, सोल्जर जो आपके ट्रेड्समैन है ये भी नहीं आएंगे। बाकी रही बात सोल्जर टेक्निकल एम्यूनेशन, एविएशन, सिपाही फार्मा, इनका तो लंबा ट्रेनिंग चलता ही चलता है। तो जो पुराने वाले हैं वो उस पैटर्न पे नहीं आएंगे, क्योंकि जो भर्तियाँ हुई हैं वो सिर्फ सोल्जर जीडी ट्रेड पे ही नहीं हुई हैं, सोल्जर जीडी में भी हुई हैं, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में भी हुई हैं, सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास में भी हुई हैं, सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास में भी हुई हैं। और अभी तक जो क्राइटेरिया होता है अपना वो ये होता है कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ में आप चाहे किसी भी ट्रेड के हो, आप सबसे पहले आप इंडियन आर्मी के एक जवान हैं, तो आपको इंडियन आर्मी के जवान की जो ट्रेनिंग होती है वो प्रॉपर उन लोगों को भी मिलती है। तो ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो पुराना वाला पैटर्न जो जिनके बाकी हैं वो अभी इस वाली टीओडी में नहीं आएंगे। अब जो नेक्स्ट आएगा टूर ऑफ ड्यूटी के लिए कोई भी अपडेट या टूर ऑफ ड्यूटी के लिए कोई भी जानकारी, वो आप लोगों से ज़रूर साझा करूँगा। तब तक भ्रामक जानकारियों से सावधान रहें और ख़ुद को मतलब मोरल डाउन ना करें। हमेशा हिम्मत हौसला अपना बढ़ाए रखें। मिलते हैं कल फिर एक दमदार वीडियो के साथ। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।